पीछे कितनी पीछे अपनी लड़कियां रखा है भाई अपने। जब कंपनी वाला का गाना चल रहा था शूट लाइन में आए थे तो बहुत बार सेट पे बैठ बैठ के ऐसे ही चुपचाप घर चले आए हैं। मोनू अलवेला के साथ कोई लड़की बोल रही है कि हम 18 दिन तक रहे, मोनू अलवेला जी मेरे साथ गलत करने का कोशिश किए, काम नहीं दिए। फिर वो लड़की 1 साल के बाद आती है मीडिया पर, बोलती है कि मेरे साथ मोनू अलवेला ऐसा किए। 1 साल बाद वो मैच्योर हुई है कि मेरे साथ क्या हुआ है इसलिए। अब मोनू अलवेला के पास तो कोई काम है नहीं, 15 साल 20 साल से उन्होंने मेहनत किया है, इसीलिए तो कि आप आएंगी हमारे जीवन में तो आपके पीछे हम भागेंगे, 18 दिन आपको रखेंगे। आप रही क्यों 18 दिन भाई? लड़कों की गलती है उसमें, आप लोग आती है 18 दिन। ये सब झूठ बात है, वो काम करने के लिए बुलाए थे, ये सच्चाई है, मोनू जी ने बुलाया था उसको। लेकिन पहली बात देखिए, सिंगर जो रील्स वोल्स लड़कियां बनाती है उनसे इसलिए काम कराना चाहते हैं कि मेरा जब गाना आएगा तो वो लोग रील वोल बनाएगी तो प्रमोट होगा गाने का, ठीक है। इस सेंस से सिंगर बुलाते हैं और काम कराते हैं, इस सेंस से नहीं बुलाते कि आप विश्व सुंदरी हैं, इस सेंस से कोई नहीं बुलाता है। और हर इंसान को अपना रेपुटेशन की फिक्र होती है, अपनी इज्जत की फिक्र होती है, उसका नाम है, उसका फेम है, यही काम रह गया उसका। 1 साल बाद तुमको ये चीज याद आया? उस समय कहाँ थी तुम? उस समय तो खी करके गई होगी तुम वहां से। रीजन ये था कि किसी कंपनी वाला का गाना चल रहा था शूट, तो कंपनी वाला ने मतलब कि काम नहीं कर पा रही थी, जो भी लड़की थी हम तो नहीं जानते, काम नहीं कर पा रही थी। तो लड़का ये कंपनी वाले ने बोला मोनू जी को कि काम नहीं कर पा रही, बताइए हम इतना बजट लगा के काम कर रहे हैं और आर्टिस्ट ही काम नहीं कर पाएगा तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी वाले ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब इसमें मोनू जी की क्या गलती है आप बताइए मुझे भाई? जो कंपनी जिस पे पैसा लगा रहा है उसकी तो सुननी ही पड़ेगी। तो शायद मोनू जी ने गाना नहीं कराया, तो मेन रीजन यही है और कोई रीजन नहीं। और ऐसे ऐसे बहुत सारी रीजन होती है। अच्छा एक बात है, कोई अंतर्यामी, हम लोग भी इस लाइन में आए थे तो बहुत बार सेट पे बैठ बैठ के ऐसे ही चुपचाप घर चले आए हैं, बहुत बार। अब ना काम करते हैं। जो स्ट्रगल किया ही नहीं उसको क्या क्या पता पता स्ट्रगल है का। उसको, क्या पता है कि भाई दूसरा आर्टिस्ट कितने मेहनत से कोई चीज कमाया है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, राजा बाबू से मैं इतना डांट सुनती थी, इतना डांट सुनती थी, फिर भी मैं चुपचाप खड़ी रहती थी, एक शब्द कुछ नहीं बोलती थी मैं उनको। ढंग से डांस करो चाहे कुछ भी, एक बीट इधर उधर, राजा बाबू इतना डांटते थे, मैं कुछ भी नहीं बोलती थी। तो ये लोग तो कुछ नहीं सुनती है, तो इन लोगों का ये दशा है, बताइए। एक तो आपको वो सिंगर काम दे रहा है, एक तो आपको सोचना चाहिए, एक तो ये समझना चाहिए कि पहले खुद की इज्जत की फिक्र करना चाहिए। जो खुद की इज्जत को सेफ ही नहीं रख सकता वो दुनिया से क्या उम्मीद करेगा? आप मीडिया में आप कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे पीछे कितनी पीछे अपनी लड़कियां रखा है भाई अपने। जब आपके पीछे इतनी लड़कियां रहती हैं तो आपके साथ ऐसा कैसे हो गया? हमारे पीछे तो एक भी लड़की नहीं आए, क्यों जूता से मार के वहीं पे ठीक कर देंगे, मीडिया का सहारा लेंगे जी, आप बताइए मुझे। और नहीं तो जो लड़की स्वच्छ रहेगी वो खुद अपने सेक्शन ले लेगी, बिल्कुल ले लेगी। अच्छा एक बात बताए, हमारे कहने का मतलब है, कहती है कि दूसरी मेरे सामने लड़कियां रोती हैं, मतलब अब मोनू अलवेला हमको लगता है कि काम धंधा छोड़ के अब यही धंधा शुरू कर दिए होंगे, इसीलिए उसके पास से जितनी लड़कियां थी सिर्फ उसी के साथ सिर्फ गलत किया मोनू अलवेला। कितनी सोचने वाली बात है, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती है कि जिस इंसान के बारे में बोल रहे हैं उस इंसान पे क्या बीत रहा होगा, उसका रिश्तेदार है, उसका अपना इज्जत है, तुम लोग का तो कुछ नहीं है, तुम लोग तो बेशरम घर से हो। पहले हमको तो पहले कहती है कि हम गरीब हैं, फिर कहती है कि हम ऐसे खानदान से हैं कि छोड़ेंगे नहीं। खानदान से नहीं, तुम अपना नाम लो, तुम्हारा माई बाप अच्छा होगा, तुम्हारा परिवार इस गलत निकल गया उसमें माँ बाप की क्या गलती है? तुम बदतमीज निकल गई तो उसमें माँ बाप का क्या लेना देना है? ये सब बकवास चीजें है। और हम तो ये कहते हैं कि जो इस लाइन की बदनाम करती है कि इस लाइन में ऐसा होता है वैसा होता है, तो तुम क्यों हो भाई इस लाइन में? तुमको कोई जबरदस्ती रखा है? जाओ कहीं इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, पढ़ी लिखी भी तो नहीं होगी, पढ़ी लिखी भी ढंग की नहीं होगी, बोलने आता है उन लोगों को पहले। चलते चलते दर्शकों के बताइए, हर सीजन में कोई ना कोई धमाका करते हैं, इस सावन में क्या धमाका हो रहा है पल्लवी जी की तरफ से? इस सावन में मेरा टुनटुन जी के साथ गाना रिलीज हुआ है, महादेव की दुनिया दीवाना बा। बहुत प्यारा सॉन्ग है, बहुत अच्छा है, तारा चंडी फिल्म्स पे आया है, तो प्लीज आप लोग जाइए देख लीजिए एक बार, गाना बहुत अच्छा, बजट भी उसमें अच्छा खासा लगाया था कंपनी वालों ने, बहुत अच्छा गाना है। एक लास्ट सवाल रहेगा, जो लड़कियां इस इंडस्ट्री में आना चाह रही हैं, उन लोग सोच रही हैं कि इस प्रकार से अगर होता है, जिनके पास टैलेंट है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सब बकवास न्यूज देख के ना बिल्कुल आप लोग माइंड पे ना ले, बिल्कुल सीरियस ना ले। इस लाइन के जैसा साफ सुथरा ना कहीं नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ लोग आके सिर्फ बदनाम कर देते हैं अपना नेम फेम पाने के लिए। सौम्या पोखरेल जी पहले खेसारी जी की कितनी बड़ी फैन थी, आज उसी खेसारी जी को गाली दे रही है ना, तो ये तो अपने मुंह से सब करती हैं, अपने मुंह से नहीं लो सब कुछ करती है जी, तब उसमें दुनिया क्या करे? आप बताइए। वो पवन सिंह के जानत ना रहली, अब पवन सिंह के जान गली तो खेसारी के भूल गई।
बैक टू बैक चाहिए काम, मतलब रोज काम मिलत रहो। बकवास है, ये सब बकवास है। मतलब इतना बकवास है कि लोग अपने नेम फेम पाने के लिए ना किसी को ये लोग कुछ भी कह सकते हैं और किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। ये नहीं सोचती हैं कि रत्ती भर ये लोग फेमस होने के लिए ये नहीं सोचती हैं कि हमारे इस इंडस्ट्री पे जहाँ पे हम रह के काम कर रहे हैं वहाँ पे उस चीज को क्या प्रभाव पड़ेगा, लोग इस चीज के बारे में क्या सोचेंगे, लोग इस चीज के बारे में क्या समझेंगे, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी का, अपना कीमती समय दिए बीएच न्यूज लाइव खातिर। ऐसे ही खबर देखे खातिर बीएच न्यूज लाइव का सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन का जरूर दबा लीजिए ताकि जो भी खबर आए सबसे पहले आप तक पहुंचे।